गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपका जो भी हिमलेंस को लेकर कंफ्यूजन हो, जो डाउट है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपका वही कंफ्यूजन और डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको जो एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस क्वेश्चन ये है कि हिमलेंस में वीक प्लेयर कौन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, जो आपके दिमाग में आंसर चल रहा है ना, आंसर जो है वो नहीं है, आंसर बल्कि कुछ और ही है। तो उसके बारे में जरा ध्यान से सोचो, फिर बाद में कमेंट करो। और टेंशन मत लो, जिस किसी को भी इसका आंसर नहीं पता है ना, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो इसका आंसर जरूर से बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहले आपका जो टाइम मशीन को और डिस्टेंस मशीन को लेकर जो कंफ्यूजन है ना, मैं जो है उसे क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस वैसे तो मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो के अंदर जो है इस टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को जो है समझा दिया था अच्छी तरीके से, और काफी सारे बंदे जो है वो समझ भी गए थे। लेकिन गाइस कुछ लोगों को जो इस टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, और वो जो है मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर ये टाइम मशीन है तो स्मार्टिफाई ने एक बार जो है डिस्टेंस ट्रैवल भी किया था उस किंग के पास जाके अपनी फेड स्किन का इलाज पूछने के लिए। तो गाइस जिस किसी का भी टाइम मशीन को लेकर जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर हो चुका है तो आप जो है मेरी वीडियो को जो है आगे स्किप कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको जबरदस्ती का बोर करूं। और जो लोगों को ये टाइम मशीन और डिस्टेंस मशीन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, सिर्फ वही लोग मेरी वीडियो को देखो। तो गाइस जैसे कि मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो फारलेंस के अंदर टाइम मशीन है वो अलग है और जो स्मार्टिफाई के पास में टाइम मशीन है वो अलग है। अब वो दोनों टाइम मशीन कैसे अलग अलग है, अगर आपको ये नहीं पता है तो जाके मेरी पिछले वाली वीडियो को जरूर से देख लेना। तो गाइस अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि टाइम मशीन और डिस्टेंस मशीन दोनों भी अलग अलग मशीन है, तो आप जो है यहाँ पर ही गलत हो। क्योंकि गाइस डिस्टेंस मशीन जैसी कोई भी चीज नहीं है, बल्कि हम जो है टाइम मशीन की सेटिंग्स को चेंज करके उसे डिस्टेंस मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि गाइस ये सीन के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर फारलेंस वाली टाइम मशीन के अंदर ये विलेजर जो है वो कुछ सेटिंग्स को चेंज कर रहा है, जिससे कि ये टाइम मशीन जो है वो डिस्टेंस मशीन में चेंज हो गई। और ठीक उसी तरह स्मार्टिफाई ने भी जो है अपनी टाइम मशीन की सेटिंग्स को जो है चेंज किया होगा और उसे जो है डिस्टेंस मशीन में कन्वर्ट कर दिया होगा। सिंपल। अब मुझे पता है कि आप में से काफी सारे बंदे ये कह रहे होंगे कि भाई स्मार्टिफाई को कैसे पता कि टाइम मशीन को जो है डिस्टेंस मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो गाइस, ये चाहे तो मैं आपको हिमलेंस की स्टोरी लाइन के हिसाब से भी समझा सकता हूँ, पर मुझे पता है कि ये जो है आपके सर के ऊपर से जाएगा और काफी सारे बंदों को ये चीज समझ में नहीं आएंगी। तो गाइस मैं जो आपको सीधे सीधे समझा देता हूँ। जो हिमलेंस की सीरीज है वो एक स्क्रिप्टेड सीरीज है, आप सभी को पता है, जो कि ये स्मार्टिफाई सिर्फ और सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रहे हैं। और गाइस हिमलेंस सीरीज को किसने क्रिएट किया? स्मार्टिफाई ने क्रिएट किया। इस हिमलेंस सीरीज के अंदर टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट किसने ऐड किया? ऑब्वियसली स्मार्टिफाई ने ऐड किया। तो भाई स्मार्टिफाई को तो पता होगा ही ना कि इस टाइम मशीन को डिस्टेंस मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये चीज मैं आपको जो स्टोरी लाइन के हिसाब से भी समझा सकता था, बट मुझे पता है कि आप में से काफी सारे बंदों को ये समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने जो आपको डायरेक्टली समझा दिया। सो आई होप कि आपका जो टाइम मशीन और डिस्टेंस मशीन को लेकर जो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये दोनों जो अलग अलग मशीन नहीं, ये एक ही मशीन है और हम टाइम मशीन की सेटिंग्स को कुछ चेंज करके उसे डिस्टेंस मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कंफ्यूजन के बारे में। सो गाइस आप में से काफी सारे बंदे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई वो जो डार्क हिमलेंस वाला ट्री है ना, वैसा ही सेम ट्री जो है वो नॉर्मल हिमलेंस के अंदर भी है। आप जो है स्मार्टिफाई की ये वाली वीडियो को जाकर देखो, ये सीन के अंदर आपको जो है ये डार्क हिमलेंस वाला ट्री देखने मिलेगा। और ये बंदे यहीं पर नहीं रुके, ये लोग ने आगे ये भी कमेंट करके बोला कि भाई इसका मतलब तो ये है ना कि स्मार्टिफाई जो है वो नॉर्मल हिमलेंस में और आप और स्मार्टिफाई ने जो डार्क हिमलेंस वाला बताया था वो गलत है। अब देखो गाइस, आप एक टाइम पे मुझे गलत कह लेंगे तो चलेगा, पर भाई यार स्मार्टिफाई को आप गलत कह रहे हो, भाई उनकी बात पे आपको भरोसा नहीं, मतलब क्या है यार। तो देखो भाई, मैंने भी उस वीडियो को देखा और मुझे भी पता है कि वो जो डार्क हिमलेंस वाला ट्री है वो जो ये नॉर्मल हिमलेंस के अंदर भी है। लेकिन गाइस मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो के अंदर कहा था और इस वीडियो के अंदर भी मैं कह रहा हूं कि भाई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्री चाहे नॉर्मल हिमलेंस में हो या फिर डार्क हिमलेंस में हो या फिर दोनों भी हिमलेंस में हो। तो गाइस आपको ये चीज तो पता ही है ना कि नॉर्मल हिमलेंस और डार्क हिमलेंस जो है वो दोनों भी एक दूसरे की कॉपी है। जैसे कि हिमलेंस के अंदर जो है स्मार्टिफाई का बेस है, ठीक उसी तरह डार्क हिमलेंस के अंदर भी स्मार्टिफाई का बेस है। तो हो सकता है जैसे कि डार्क हिमलेंस के अंदर ये बड़ा सा पेड़ है, ठीक उसी तरह ये जो है नॉर्मल हिमलेंस के अंदर भी बड़ा सा पेड़ है। तो भाई पेड़ भले हिमलेंस में हो या डार्क हिमलेंस में हो, लेकिन स्मार्टिफाई तो डार्क हिमलेंस के अंदर ही है। और तो और गाइस स्मार्टिफाई ने खुद कहा कि वो डार्क हिमलेंस के अंदर है, और उन्होंने जो है दो प्रूफ भी दिया। सबसे पहले उन्होंने खुद ही कहा कि वो डार्क हिमलेंस के अंदर है, दूसरा उन्होंने जो ये बड़े से पेड़ के ऊपर से जंप भी लगाई। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि उन्हें जो फॉल डैमेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डार्क हिमलेंस के अंदर हमें फॉल डैमेज मिलता ही नहीं है। सो गाइस इसका मतलब तो साफ है कि स्मार्टिफाई जो है इस वक्त ये डार्क हिमलेंस वाला जो बड़ा सा पेड़ है ना वहां पर है, नॉर्मल हिमलेंस के बड़े पेड़ के पास में नहीं है। और गाइस कुछ लोगों का कैसा सिस्टम है पता है, डार्क हिमलेंस जैसे ही उन्होंने इस नाम को सुन लिया ना तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ये रेड स्काई का। अब देखो गाइस मैंने अपनी पिछले वाली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि डार्क हिमलेंस के अंदर जो रेड स्काई है वो धीरे धीरे स्काई क्लियर कैसे होता है। अब अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो डायरेक्टली एचजीओ भाई की वीडियो को देख लो। सो गाइस अभी मैं जो आपको एचजीओ भाई की वीडियो का थंबनेल बता रहा हूं ना, इस थंबनेल को एकदम ध्यान से देख लो और मेरी वीडियो खत्म होते ही आप जो एचजीओ भाई के चैनल पर जाओ और ये वाली वीडियो को देख लो।
क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर एजियो भाई ने साफ साफ समझा दिया है कि भाई डार्क हिमलैंड्स का स्काई का कलर रेड है, वो रेड से क्लियर कैसे होता है। हाँ तो भाई अब हम बात करते हैं मेरे सवाल के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा था कि हिमलैंड्स में सबसे वीक प्लेयर कौन है, और अगर आपका आंसर है यस स्मार्टिफाई तो आप यहाँ पर गलत हो, बिकॉज स्मार्टिफाई से भी ज्यादा वीक जो है 2 प्लेयर्स है, और वो 2 प्लेयर्स कौन है, एजियो भाई और फलाना जी। अब गाइस आप लोग मुझे कह रहे होंगे भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार, एजियो भाई और फलाना जी के पास में नूबड़ा जी है और नूबड़ा जी के पास में हीरोब्राइन की पावर्स है, फिर उन लोग वीक कैसे हो गए। सो देखो गाइस मुझे पता है एजियो भाई और फलाना जी के पास में जो है नूबड़ा जी है और नूबड़ा जी के पास में हीरोब्राइन की पावर्स है, लेकिन गाइस जहां पर फाइट की बात आती है ना, वहां पर जो है एजियो भाई और फलाना जी जो है वो वीक पड़ जाते हैं। सो गाइस अगर आपने एजियो भाई की हिमलैंड्स की लेटेस्ट वीडियो को देखा होगा ना, तो उस वीडियो के अंदर जो है ड्रीम बॉय हीरोब्राइन को लेकर आ जाता है और हीरोब्राइन जो है वो एजियो भाई और फलाना जी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बदले में नूबड़ा जी जो है वो हीरोब्राइन के ऊपर अटैक नहीं करते बल्कि उससे जो है डर जाते हैं, और ठीक इसी पॉइंट पर जो है एजियो भाई और फलाना जी जो है वो वीक पड़ जाते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें स्मार्टिफाई की, तो हाँ भाई स्मार्टिफाई भी जो है वो वीक है, लेकिन वो जो एजियो भाई और फलाना जी के सामने वीक नहीं है, वो जो है ड्रीम बॉय और हीरोब्राइन के सामने वीक है। और गाइस आपको पता है कि स्मार्टिफाई के साथ में जो है होगा लाला का क्लोन है, और होगा लाला का क्लोन जो है वो नूबड़ा जी की तरह डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो भाई स्मार्टिफाई के ऊपर जब विज़र्ड अटैक कर रहा था और जैसे ही स्मार्टिफाई ने होगा लाला के क्लोन को कहा विज़र्ड को मारने के लिए, तो होगा लाला का क्लोन जो है वो डायरेक्टली विज़र्ड के ऊपर अटैक करने लगा। तो गाइस अगर मैं इस सीन को थोड़ा सा चेंज करूं, स्मार्टिफाई की जगह मैं एजियो भाई को रखूं और होगा लाला के क्लोन की जगह मैं नूबड़ा जी को रखूं, तो गाइस अगर विज़र्ड जो है एजियो भाई के ऊपर अटैक करता था और एजियो भाई जो है नूबड़ा जी को जो है कहते थे कि भाई मेरी मदद कर, तू विज़र्ड पे अटैक कर, तो भाई नूबड़ा जी जो है वो विज़र्ड पर अटैक करने के बजाय वहां से भाग जाता था। सो गाइस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो है हिमलैंड्स के अंदर एजियो भाई और फलाना जी जो है वो थोड़े वीक प्लेयर है। सो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन कि क्यों एजियो भाई और फलाना जी जो है वो वीक प्लेयर है हिमलैंड्स के अंदर। बाकी आपके भी कोई अगर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मैं जो है 80,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज हूं, तो हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। एंड गाइस ये रहे वो 5 बंदे जिन्हें मैं आज की इस वीडियो के अंदर शाउट आउट देने वाला हूं। तो इन सारे बंदों को एक बहुत ही बड़ा सा शाउट आउट और थैंक यू भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं और अपने आने वाली वीडियोस के अंदर फीचर करूं, तो जल्दी जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।